शांति 2/11/22 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? उत्तर, बंधनों से बुद्धि योग निकाल संबंध से बुद्धि योग जुड़वाने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता है और दूसरी तरफ बंधन। ये युद्ध चलती रहती है। आश्रय बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। बाबा बच्चों कह रहे हैं, पहले तो हमारा संबंध नहीं जुटा, परमात्मा को हम याद करते रहे, लेकिन वो हमें उससे कैसे संबंध जोड़ना है ये नहीं पता था। अब बाबा ने आकर के हमें बताया कि बाप और बच्चे का संबंध है। तो बाबा कहते, पहले तो हम कहते थे भगवान बहुत दूर है, बहुत दूर है, अब वो मेरा पिता है ना, तो उसको उन्हें पिता के रूप में याद करना है, संबंध जरूर जोड़ना है। गीत धीरे धर मनवा धीरे धर, ते सुख के दिन आए के आए। मनुष्य किसको धीरज देते हैं? बाप कहते हैं, मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का मन और बुद्धि है, वह अनेक प्रकार में भ्रमों में भटकता है। यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ करे हो। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। कहते मन एक घोड़ा, मन चंचल है, मन को लगाम नहीं है, मन इधर उधर भागता रहता है। कहते मन जीते जगत जीत। जिसने मन को समझा लिया उसने सब कुछ पा लिया। अब बाप कहते तुमको भटकने की दरकार नहीं है, मना इधर उधर मन करे है ना, इधर जाए उधर जाए, नहीं। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया ना। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ। देव विमान में आकर बहुत भटके हो, अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। बाप कहते उन सबको छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता है। हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखें, कहाँ भी बुद्धि भटके नहीं। बाप कहते आधा कल्प से आश्रय मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। अब ये भटकना छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ ये भूलने से समझते हैं मैं देह हूँ, तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तोड़ दो, लेकिन बाप कहते हैं ये बंधन हमें दुख देते हैं, इसलिए ईश्वरीय संबंध को याद करो। ये है बंधन, वह है संबंध। बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग है। बंधन अक्सर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्सर नई दुनिया से लगता है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो, माना सुख की दुनिया को याद करो। बाबा से हर प्रकार का संबंध जोड़ो। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है? ऐसा कोई है नहीं जो कहे मन मना भव मध्याजित भव, और कहे कि बेहद के भाव से और बेहद सुख के वर्षिक से संबंध रखो। बाप ये संबंध जुड़वाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है।
एक ही बाप है जो बंधन से छुड़वाकर संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य, संबंध है राम राज्य में, ईश्वरीय राज्य में। उनको ईश्वरीय राज्य और इनको आश्रय राज्य कहा जाता है, क्योंकि जो ईश्वर स्थापन करते हैं उसमें ऊंच पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। अब तुम संगम युग पर हो, सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है और कोई युग में ये पुरुषार्थ नहीं होता है। बाप कहते हैं मैं आकर के बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूँ। सज्जु में नए संबंध की प्रारंभ अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? ये तो जरूर होगा। एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरी तरफ बंधन खींचेगा, ये लड़ाई होती है ना। सज्जु त्रेता में संबंध की बात ही नहीं, द्वापर कलयुग में संबंध की बात है। संगम पर संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। बाबा आज हम बच्चों को बंधन और संबंध के बारे में बता रहे हैं। अब तुम जानते हो आश्रय बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हो। संगम है ही पुरुषार्थ का युग। तुमको भी बंधन और संबंध का पता है ना। आश्रय बंधन से रावण ने लाया, ईश्वरीय संबंध में ले जाते हैं। बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जुड़वाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वह है अयथार्थ। यथार्थ पुरुषार्थ परम पिता ही परम करवाते हैं। मैंने सही पुरुषार्थ सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ता। कभी मैंने किसको याद किया, कभी मैंने किसको याद किया। तो बाप कहते हैं एक को याद करना है। अब तुमने एक बाप से बुद्धि योग जोड़ा और स्वर्ग वैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में भी भगवान वाच अर्जुन प्रति लिख दिया है। बाप कहते सिर्फ एक अर्जुन थोड़ी होगा, भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया है। नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। ये निश्चय है कि हमारी दैवी राजधानी ड्रामा अनुसार जरूर स्थापन होनी है। हम ना चाहें तो जरूर होगी। इम्पॉसिबल है स्थापना न हो। ड्रामा जरूर स्थापन कराएगा ना। ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा। कल पहले माफी कर, परंतु चलना है श्रीमत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। जानते हैं ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है, फिर भी उच्च मर्तबे के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ कराते हैं। टाइम भी बदलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाप आया है। वह कहते हैं ये संगम युग पुरुषार्थ करने का है, पति से पावन बनने का है। संगम की ही बहुत महिमा है ना। वह नदी और संगम, सागर का संगम, ये है संगम तो तुम्हारा अब भी होता है। बाप कहते हैं मैं इस संगम माना युगे युगे आता हूँ। सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पति से पावन दुनिया जरूर बननी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको हिसाब चुक कर जरूर पावन बनना है। ये क़यामत का समय है। बिगर पावन बने कोई भी सजनी परम पिता परमात्मा साधन के पिछाड़ी जा ही नहीं सकती है। तुमने देखा है ना, बाबा कहते मकड़ियों का झाड़ होता है ना, उड़ती है तो एक लीडर आगे जाता है, पीछे उनके पीछे भी जाता है सारा झुंडी। ये भी ऐसे है। साजन आया है गुल गुल बनाने, माना शिव बाबा किस लिए आए हैं। तुम अभी पावन बन जाएंगी तो फिर मैं ले जाऊंगा। तो तुम अभी आत्मा माना सजनियां ढेर के ढेर मेरे पछाड़ी भागेंगी ना। तुम सजनियां भी जानती हो कि हम ये शरीर छोड़कर भागेंगे साजन के पिछाड़ी, माना पीछे पीछे। भगवान एक है, भक्तनिया एक है, माना अनेक है ना। माना आत्मा बहुत है और परमात्मा एक है ना। कोई किसको मानते, कोई किसको मानते। कोई कहते संसार बना ही नहीं है, जिसने जो कहा सो मान लिया। अपने मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है। बाप आकर के सभी भ्रमों से छुड़ा देते हैं। माना कभी हम किसको याद करते, कभी किसको याद करते। बाप कहते एक को याद करो। ये है ही दुख धाम। अब सुख धाम में जाने के लिए पुरुष श्रीमत मिल रही है।
निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य कभी श्रीमत नहीं मिल सकती। माना मनुष्य कभी भी श्रीमत नहीं मिल सकती। रावण राज्य में आश्रय संप्रदाय को सिवाय परम पिता परमात्मा की श्रीमत कोई दे नहीं सकते हैं जिससे वे श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। उन सब की उतरती कला है, अब तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है। देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। अब चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता है। स्वर्ग जब होता है तब और एक खंड नहीं रहता। मानो इस्लामी बौद्धी क्रिश्चन नहीं आते हैं ना। उनके पहले चंद्रवंशी राज्य था, उनके पहले सूर्यवंशी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का। फिर बाद में मानो वहाँ क्राइस्ट थोड़ी होगा, बौद्धि थोड़ी होंगे, इस्लामी नहीं थे ना, तो राम राज्य था। बाबा हम बच्चों कहते उनके पहले सूर्यवंशी, अब चंद्रवंशी। चंद्रवंशी दोनों घराने के नहीं है ना। बाप आकर के 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है। विनाश आया कि आया, हालतें बिगड़ती रहती हैं, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। बाबा बच्चों को कहते एक बम चलाया तो दूसरे चलाने लग पड़ेंगे। माना एक ने शुरू किया लड़ाई, फिर दूसरी भी हो जाएगी, दूसरे भी करेंगे। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन वैकुंठ में देकर आते हो। शास्त्रकार होता है। बाबा बच्चों कहते जाने का समय तब होगा जब शिव बाबा साथ ले जाएंगे। बाकी शास्त्रकार तो होता ही है। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। तुम्हारी रावण राज्य तरफ पीठ है, मुंह है राम राज्य तरफ। अभी तुम ब्राह्मण बने हो ना। वर्ण अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयुग सिखलाने वाला शिव बाबा है। ये ईश्वरीय वर्षा आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आश्री वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी होगी, फिर आश्री राज्य शुरू होगा। असुर ये रावण है ना। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल। दुनिया ये नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है। वे समझते इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते जिससे तुम आत्मा रूप बिंदी मिसल हो ना, वैसे मुझ परमात्मा का रूप भी बिंदी मिसल है। जैसे तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सदा परम धाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं पतित पावन हूँ, तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े। बाबा हम बच्चों को कितना अच्छा समझा रहे हैं ना। अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूँ। बड़ी भारी प्राप्ति बहुत है ना 21 जन्मों के लिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो। प्राणी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना है। कहते हैं ये बच्चा अथवा ये धन ईश्वर ने दिया है। अब बाप कहते हैं कि ये सब खत्म हो जाने वाला, ये तो कुछ नहीं है ना, इससे ममता तोड़ दो। भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से ध्यान हटता जाता है ना। तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया माना पुरानी दुनिया भस्म होनी है, अब नई दुनिया में जाना है। इसलिए बाबा कहते इससे मोह ममता तोड़ना है, नई दुनिया में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है ना, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। जब तमो प्रधान जर्जरीभूत हो जाते तब मैं आता हूँ। अभी तो भक्ति भी व्यमचारी है ना। मुझे कन कंठी कवित्तर में कह देते। बाप कहते पहले अव्यमचारी थे, फिर हमने अनेकों की भक्ति करनी शुरू कर दी। पत्थर को ही शिव कहते हैं। पूजा के लिए पत्थर की प्रतिमा बनाई। ये भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते शास्त्र पढ़ते आए। बाप कहते हैं इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो।
तुम खुद ही कहते हो ना कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। तो पतित आत्मा तो जा ही नहीं सकती है। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, गीत भी है ना। अब थोड़ा सा धीरज धरो, धीरज धर मनवा धीरज धर, ते सुख के दिन आए के आए। श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक वास स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वहां दुख की कोई भी बात नहीं है। तुम 5000 वर्ष बाद बाप से वर्षा लेने आए हो। जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हो वह भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और पदवी भी ऊंच पाएंगे। फिर शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि चक्र को फिराना है, दूसरे को भी समझाना है। इससे बहुत ऊंच पद मिलेगा। बाप कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मृत्यु लोक के बंधनों से रहते सुख के संबंध को याद करना है। भी रहना दुख की दुनिया में और याद किसको करना है? सुख की दुनिया को। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। पुरानी दुनिया को खत्म होनी है ना, इसलिए सबसे ममता मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं वहमों भरमों में नहीं जाना है ना, वहम नहीं करना है ना। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगा करके समाप्त करने वाले सहज योगी भव। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी माना फुल स्टॉप पर लगा दो। इतना रात गई सो बात गई। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, जो हुआ जो हो रहा है जो होगा वह अच्छा ही होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा हो जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। बाबा कहते जितना स्नेह में समाते रहेंगे बाप के स्नेह में, उतना सहज योग लगता जाएगा। फिर योग लगाने में मुश्किल नहीं आएगी। तो आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे? फुल स्टॉप। कोई भी बात आए नहीं, फुल स्टॉप बिंदी। बीती बातों को बाबा कहते याद नहीं करना और बिंदी लगाते आगे बढ़ते जाना है। तो बिंदी भी बनना है, बिंदी बन बाप को याद करना है। और परम धाम क्या है, वहां पे भी बिंदी माना ड्रामा बिंदी है ना, आत्मा बिंदी और परमात्मा भी बिंदी। इस बात का आज हमने अभ्यास करना है। ओम